अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शेख उमर सऊद और आज हम बात करने वाले हैं एक फीमेल टॉपिक के बारे में। जी हाँ, वो है ओवेरियन सिस्ट। और आज हम सिंपल ओवेरियन सिस्ट के बारे में बात करेंगे और एक और ऐसा टॉपिक जिसके बारे में ख़वातीन बहुत परेशान है और मेरे पास अक्सर पेशेंट आती हैं, वो है टॉपिक है हेमरेजिक सिस्ट। जी हाँ, मैं दोनों का आपको डिफरेंस बताऊँगा कि हेमरेजिक सिस्ट और ओवेरियन सिस्ट में क्या फ़र्क है और आजकल ये कितना कॉमन हो चुका है। देखिए, एक नाम तो आप सबने सुना होगा, वो है पीसीओ, जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी। पॉलीसिस्टिक ओवरी बेसिकली ओवेरियन सिस्ट को कहते हैं और पॉली का मतलब ये होता है कि जब दोनों ओवरीज में सिस्ट हो जाए तो उनको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं। अदरवाइज सिर्फ एक ओवरी में भी सिस्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बास फीमेल की सिर्फ राइट ओवरी में होती है सिस्ट और बास की सिर्फ लेफ्ट ओवरी में सिस्ट होती है। आजकल ओवेरियन सिस्ट बहुत कॉमन हो चुका है। ओवेरियन सिस्ट के जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो ओबेसिटी है। अगर किसी भी फीमेल को अचानक उसका वजन गेन होना शुरू हो जाए और उसके मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाए और उसको मेंस्ट्रुएशन में खराबी आना शुरू हो जाए, अक्सर ये होता है कि मेंस्ट्रुएशन कम आने लगते हैं तो हम कहते हैं कि आप अपना फ़ौरन पेल्विस का अल्ट्रासाउंड कराएं। याद रखें, डायग्नोसिस करवाना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो एडवांसमेंट है, ये डायग्नोसिस करवाना बहुत आसान है। तो ज़रूर सिम्टम्स पे ना जाएं, गूगलोपैथी पे ना जाएं। मेरी वीडियो का मकसद भी है कि ये अलामात के बाद आप सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराएं, उसके बाद जब कंफर्म हो जाए तब आप अपने आप को या किसी और को कहें कि पीसीओएस। ऐसा ना हो कि आप वीडियो देखकर सिम्टम मैच करके आप कहना शुरू हो जाए कि आपको ओवेरियन सिस्ट है। जब आपको मेंस्ट्रुएशन में कमी आने लगे, वजन बढ़ने लगे, मूड स्विंग्स होने लगे, तो फ़ौरन अपना करवाना है अपने पेल्विस का अल्ट्रासाउंड। उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ आ जाएगा कि ओवरी में सिस्ट है या नहीं। अच्छी जगह से आप करवाएंगे तो ओवेरियन सिस्ट का साइज़ भी आएगा और अगर वो ओवेरियन सिस्ट हेमरेजिक है तो हेमरेजिक सिस्ट का भी जिक्र आएगा। इनिशियली होता क्या है कि हेमरेजिक सिस्ट शुरू में नहीं होती, पहले ओवेरियन सिस्ट होती है। जब ओवेरियन सिस्ट अंदर ही रप्चर हो जाती है और ब्लीड करने लगती है तो वहाँ पे खून जम जाता है और फिर वो आगे जाके हेमरेजिक सिस्ट बन जाती है। और हेमरेजिक सिस्ट जब बनती है तो उसका साइज़ बढ़ जाता है, तकरीबन 5 सेंटीमीटर की हो जाती है और उससे भी प्रोलॉन्ग ये हो जाती है। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर जब हेमरेजिक सिस्ट बन जाए तो फीमेल ये कहती है कि उसको पेन शुरू हो जाता है। ओवरी के दोनों साइडों में भी पेन हो सकता है, ओवरी के एक साइड में भी पेन हो सकता है, मेंस्ट्रुएशन में डिस्टर्बेंस आने लगती है और जब हेमरेजिक सिस्ट होती है तो फिर फीमेल को ब्लीडिंग भी हो सकती है। पीसीओ यानी कि नॉर्मल ओवेरियन सिस्ट और हेमरेजिक सिस्ट के सिम्टम अलग हैं। हेमरेजिक सिस्ट में पेन थोड़ा ज़्यादा शुरू हो जाता है जबकि ओवेरियन सिस्ट में इतना ज़्यादा पेन नहीं होता। दोनों कंडीशन के अंदर होम्योपैथिक के अंदर और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। देयर आर नंबर ऑफ पेशेंट जो मैं देख रहा हूँ जिनको ओवेरियन सिस्ट था, हेमरेजिक सिस्ट था, वो ठीक हो चुका है। अच्छा, वो ख़वातीन कि जिनको जो है वो जो ऐसी कोई दवाइयाँ खा के, जैसे जिनको हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसके बाद भी ओवेरियन सिस्ट और हेमरेजिक सिस्ट हो सकता है। वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा बाहर का फास्ट फूड खा रही है उनको भी हेमरेजिक सिस्ट या ओवेरियन सिस्ट की कंडीशन आ सकती है। इस तरह की तमाम ख़वातीन को ये सिम्टम्स आ सकते हैं। इसका होम्योपैथिक का बहुत अच्छा इलाज है। अगर आप किसी को जानते हैं, आपको मेरे से तो ज़रूर मेरे नंबर पर रब्ता करें, मैं आपको मेडिकेशन बताऊंगा और आप मेरा क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं ताकि आपका हेमरेजिक सिस्ट और ओवेरियन सिस्ट ठीक हो जाए। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।